इस्तीफा नहीं दूंगा, बरतानवी वजीर आजम डट गए। काबीना के 38 अरकान के इस्तीफों के बावजूद बोरिस जॉनसन का इक़्तिदार न छोड़ने का ऐलान। 90 बरस में पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में काबीना अरकान ने अपनी ही पार्टी के वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार किया है। बोरिस जॉनसन ने काबीना के सीनियर अरकान के साथ मुलाकात में इस्तीफे के मशवरे को रद्द कर दिया। कहा कि इस वक्त इस्तीफा मुल्की मफाद में नहीं होगा। मुस्ताफी वज़रा की जगह नई तैनातियों पर गौर शुरू। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लापता अफराद के कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर आमना मसूद जंजुआ के इल्ज़ाम की गूंज। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा है कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद की कमीशन में आने वाली खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शोहर की क्या ज़रूरत है। इल्ज़ाम पर कमेटी अरकान का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। आज जावेद इकबाल, मुतासरा खातून और आमना मसूद जंजुआ को तलब कर लिया। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और एक और खातून तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए भी चेयरमैन PAC ने जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। तैयबा गुल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अपने शोहर की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शिकायत लेकर साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के पास गईं तो उनसे गैर अखलाकी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म हाउस के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की तो वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मरीम नवाज पर तनकीद के बाद चीचा बतरी में जलसे से खिताब में कहा है कि मरीम से सच बोला ही नहीं जाता। कहा जा रहा है कि चोरों को मुसल्लत किए जाने पर एहतजाज किया तो सज़ा मिलेगी। मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को एहतसाब की धमकी देते हुए इमरान खान ने कहा कि कौम मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। लोगों की आज़ादी राय के इजहार से रोका गया तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। मौजूदा हुक्मरान बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। आज़म जाहिर किया कि किसी को धांधली नहीं करने देंगे। 17 जुलाई को तमाम 20 सीटें जीतेंगे। इमरान खान डी चौक इसलिए नहीं आए कि कंटेनर पर 100 शेल पड़ने थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहा कि 26 मई को इमरान इसलिए डी चौक आने के बजाय इस्लामाबाद से वापस चले गए कि उन्हें पैगाम पहुंचा दिया था कि आए तो कंटेनर पर 100 शेल मारे जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने बताया कि उन्होंने शेल मारने का पैगाम इस्लामाबाद के पुलिस अफसर से फवाद चौधरी के जरिए इमरान खान को भिजवाया था। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने साजिश का खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला। बुशरा बीबी ने इदारों और मुखालफिन के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की। सादिक अमीन हीरो का बिजनेस कर रहे थे। अब चीखें इसलिए निकल रही हैं कि तहकीकात का अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत आने के 3 महीने के अंदर अंदर आप देख लें कि किस तरह के स्कैंडल आपके सामने हैं। मरियम औरंगजेब अब से कुछ देर पहले बात कर रही थी। मैं उनसे कहता हूं कि सबसे पहले तो आप इसका जवाब दें ना कि आप के जो हस्बैंड हैं अली तरीन, जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, वो पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली दफ़ा आपके कहने के ऊपर आपकी लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन दी गई तंबाकू इंडस्ट्री को, और अब फिर मरियम औरंगजेब की लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन जो हैं वो टोबैको इंडस्ट्री को मिली हैं। फवाद चौधरी का मरीम औरंगजेब पर सिगरेट इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम। कहा कि मरीम औरंगजेब के शौहर सिगरेट इंडस्ट्री के नुमाइंदा हैं। वफाकी वज़ीर के कहने पर इंडस्ट्री को अरबों रुपए की टैक्स छूट मिली। शरीफ ख़ानदान के खिलाफ सोलर स्कैंडल की भी तहकीकात होनी चाहिए। शीरी मज़ारी कहती हैं कि ग्रैंड डायलॉग तो वो करें जो अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फरहा गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फरहा गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि गुजरावाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट से मुतालिक भी तहकीकात जारी है।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अक़लियती नशस्तों पर हकूक बाबू और सैमुअल याकूब और ख़वातीन की नशस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने झट असम्बली इजलास आज सुबह 10 बजे बुला लिया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेने का इम्कान। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा कर रखी है। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। रेलों में बहने और बोसीदा मकानात गिरने से अमवात की तादाद 42 हो गई। मानसून के दौरान मुल्क भर में अमवात की तादाद 80 तक जा पहुंची। योग के करीब पाक अफगान सरहदी इलाके काकड़ खुरासान में डैम टूट गया। वसी आबादी ज़ेर-ए-आब। दुकी डैम में दरार पड़ने से पानी बड़ी मकदार में बाहर आ गया। आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए मकामी इंतजामिया और PDMA ने आर्जी कैंप बना दिया। गुजरांवाला, ननकाना, शेखुपुरा में मूसलाधार बारिशों से सड़कें और गलियां तालाब बन गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला में बिजली के पोल से टकराकर मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मरी और लोअर दीर में भी बादल जमकर बरसे। ग़िज़र में आसमानी बिजली गिरने और लैंड स्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गाँव शेर किला में लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मकानात और 2 बिजली घर जद में आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सुरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शाहराय फैसल, कारसाज, राशिद मिनास रोड पर बारिश। गुलशन जमाल, PAF बेस, डालमिया रोड, गुलिस्तान जौहर में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की रिहाई। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि अपोजिशन लीडर बनने के बाद उन पर 22 मुकदमात बन चुके हैं। सिंध हुकूमत FIR बाद में काटती है, गिरफ्तारी पहले हो जाती है। चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि ये उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हलीम आदिल पर कई मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने जामशोरों में सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से हथियाई। इल्ज़ामात झूठे हैं तो वह अदालत से रिहा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर बहरमन तंगी ने तोशा खाने से तोहफे खरीदने पर पाबंदी लगाने का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में पेश कर दिया। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा गया कि सोलर कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक इमरान इस्माइल ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इमरान इस्माइल 14 रोज़ में माफ़ी मांगे वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान सब बताना चाहते हैं, ये भी बताएं कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए या NRO। आप बताएं 2014 के धरने क्यों दिए थे और किसने दिलवाए थे? वो कौन लोग थे जो बनी गाला के मुकीम तस्वर होते थे और उनके आने जाने का इंदराज नहीं होता था? क्या इमरान खान हिरासा करना इसे कह रहे हैं कि उन्हें जलाओ घिराओ इस्लामाबाद बंद करने और D चौक पर बैठने से रोका गया? वज़ीर दाखिला का इमरान खान से सवाल। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की धमकियों से कोई खौफज़दा नहीं होगा। काबिल वज़ीर ख़जाना कौन? मिफ्ता इस्माइल या फिर इसाक डार? टीम मिफ्ता और टीम डार आमने सामने। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसाक डार की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। दूर अंदेश, मईशत का माहिर, दयानतदार और काबिल करार दे दिया। कहा कि इसाक डार की रहनुमाई पेचीदा हुकूमती उमूर के हल के लिए तरियाक साबित होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ कुछ रोज़ पहले मिफ्ता इस्माइल को बेहतरीन वज़ीर ख़जाना करार दे चुके हैं। शाहिद खाकान ने कहा था कि मईशत से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल के इल्म का पाकिस्तानी सियासत में और किसी से कोई मवाजना नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर आज़म की टीम के मेहनती तरीन अरकान में से एक करार दिया था। खुद मिफ्ता इस्माइल एक प्रोग्राम में अपना प्रोफाइल पेश कर चुके हैं कि वो 25 साल के कामयाब तजर्बेकार कारोबारी हैं।
मईशत में PhD हैं, आखिर वो भी कुछ जानते हैं। फिर ये भी कहा कि इसहाक डार या किसी और को वज़ीर ख़जाना लगाया गया तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम पर कातिलाना हमला करने वाले गिरफ्तार। हमले की हिदायत जर्मनी से शेखुपुरा में एक शख्स को दी गई जिसने खुशाब से किराए के कातिलों को हायर किया। 15 लाख रुपए में मामला तय किया गया। हमलावरों को एक और सहाफ़ी असदूर को कत्ल करने का टास्क भी दिया गया था, लेकिन अबसार आलम के बच जाने की वजह से मनसूबा बदल गया। शेखुपुरा पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस मुलजमान को फरवरी में गिरफ्तार किया तो केस की सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गईं। सहाफ़ी उमर चीमा की रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ गए। अबसार आलम पर 20 अप्रैल 2021 को उस वक्त फायरिंग की गई थी जब वो इस्लामाबाद में अपने घर के करीब पार्क में वॉक कर रहे थे। वाक़ये में अबसार आलम जख्मी हो गए। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा है कि गुज़श्ता रात अटक से गिरफ्तार किए गए इमरान रियाज के खिलाफ 20 के करीब मुकदमात हैं। इमरान रियाज ने इदारों के खिलाफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। कोई भी ऐसा मवाद जो सिक्योरिटी के खिलाफ होगा उस पर पाबंदी है। इमरान रियाज कानून से बाला नहीं, उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। आप तनकीद से आगे जाकर ज़ाती एजेंडा चला रहे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। इमरान रियाज को अटक की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग पर अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार के एतराज़ में कहा गया कि दरख्वास्त में अवामी मफाद और अवामी दिलचस्पी के किसी मामले की निशानदेही नहीं, फरीक़ैन को दरख्वास्त की कॉपी भी फराहम नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार ने दस्तयाब मुतालिका फ़ोरम से रुजू नहीं किया। ये भी तस्लीम किया कि मामला किसी दूसरे अदालती फ़ोरम पर ज़ेर इल्तवा भी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। बातचीत के दौरान तिजारत, तवानाई, सेहत और सिक्योरिटी के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इजहार किया गया। पाकिस्तान और अमरीका को अवामी और कारोबारी सतह पर राबते बढ़ाने चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 30 जून से गैस की फरहमी मुअत्तल है। 100 से ज़्यादा मिल्स बंद हो चुकी हैं। गैस बहाल न हुई तो पंजाब की तमाम टेक्सटाइल मिल्स बंद हो जाएंगी। एप्टमा के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। कहा कि इंडस्ट्री बंद करने से $1 अरब का नुकसान हो जाएगा, हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे, मईशत नहीं चल सकेगी। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा और ज़हीर के निकाह की वीडियो सामने आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा के वालिदैन की दुआ को बाजियाब करा के उनके हवाले करने की नई दरख्वास्त पर IG सिंध को नोटिस जारी कर दिया। नई दरख्वास्त में कहा गया कि दुआ की कमसिनी साबित हो चुकी है, उसे अगवाकार ज़हीर के कब्जे से बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले किया जाए। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान शमशाली गशा ब्रूम 2 की मुहिम जोई के दौरान गिरकर जहाँ बहक। कोहपैमा मूसा सतपारा कैंप 3 में फंस गए। ब्रॉड पीक से लापता शरीफ सतपारा का भी पता ना चल सका। शहरोज़ काशिफ और साथी फजल से मुतालिक अच्छी खबर, दोनों कैंप 3 पहुँच गए। शहरोज़ के वालिद काशिफ सलमान का कहना है कि बेटा लापता होने के बाद जो 14 घंटे गुजरे इंतहाई अज़ियतनाक थे। बेटे को फिल वक्त अगली मुहिम रोकने का कहेंगे। अज़हा में सिर्फ 3 रोज़ बाकी, सौदों में तेज़ी ना आ सकी। बच्चों और बड़ों ने मंडियों का रुख कर लिया, लेकिन जानवरों के ऊंचे दाम सुनकर शहरी मायूस लौटने पर मजबूर। पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैटर जुल्करनैन हैदर मैदे के आर्जे में मुब्तला हो गए। मकामी अस्पताल में ऑपरेशन करवाया, लेकिन अब मजीद इलाज करवाने की सकत नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल सपोर्ट के मुंतज़िर हैं। टेस्ट क्रिकेटर के अहल खाना का मुतालबा है कि जुल्करनैन हैदर को इन मुश्किल हालात में मुस्तकिल नौकरी की ज़रूरत है। ओवर स्पीडिंग पर चालान, गाना सुनाकर छूटी जान। मोटिव पुलिस जो ना किसी वजीर को छोड़ती है ना किसी बासर शख्सियत को, वो भी सरायकी गुलकार सिराज भुट्टा की मीठी तान पर झूम गई। सिराज भुट्टा को चालान के बगैर छोड़ दिया। सिराज भुट्टा को मुल्तान के करीब तेज़ रफ्तारी पर रोका गया।
राफेल नडाल विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को 5 सेट के दिलचस्प मुकाबले के बाद हराया। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मैच 4 घंटे 22 मिनट तक जारी रहा। नडाल की जीत का स्कोर 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 और 7-6 रहा।